सबसे पहले आपको यूटिलिटी टाइप सर्विस में लिखना है DES मैरिज सर्टिफिकेट। इसमें आपको ओके करना है। इसके बाद आप पहचान की ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर ये साइट जैसे ओपन होगी, आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर विवाह के लिए आवेदन आपका ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, प्रवेश करें पर क्लिक करना है। इसके बाद आपकी विवाह की जो जन्म तारीख है, सबसे पहले आप देखें तो विवाह की जो दिनांक है वो आपको लिखनी है। उससे पहले आपको क्लियर कर दूं कि विवाह की दिनांक के दिन जो दुल्हन है उसके 18 और दूल्हे के 21 वर्ष पूर्ण होने अनिवार्य है। यहाँ पर हम जो डेट है वो सेलेक्ट कर लेते हैं जिस तारीख को इनकी शादी हुई थी। तो इसमें मैं एक और चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कुछ जानकारी है जो पर्सनल होती है तो वो मैं यहाँ पर हाइड रखूँगा, ब्लर रखूँगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ उस हिसाब से आपको लिखनी है। तो ये आप कई बार कमेंट करते हैं कई लोग कि आप जानकारी मतलब ब्लर क्यों रखते हैं। तो ये कुछ गूगल की पॉलिसी होती है और हमें किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करने की वैसे भी आज़ादी नहीं है। हम उनकी जो परमिशन है उसके बिना उनकी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें हाइड रखना सही लगता है। बाकी मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको लिखना है और जो भी आपकी जानकारी वो आपको भरनी है। तो यहाँ पर आप देखें तो विवाह स्थल का पूर्ण पता जहाँ पर आपकी शादी हुई थी उसका हिंदी में आपको लिखना है गूगल हिंदी इनपुट की सहायता से, और पास वाले ऑप्शन में आपको वापस से सारा इंग्लिश में दर्ज कर देना है। तो यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। जिस जगह कंफ्यूजन हो सकता है वहाँ पर मैं ब्लर नहीं रखूँगा, बाकी चीज़ें मैं ब्लर रखूँगा क्योंकि ये किसी की प्राइवेसी का सवाल होता है तो हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको जो शहरी इलाका है या ग्रामीण चयन कर लेना है। उसके बाद में आपको अपना जो ज़िला है वो चयन कर लेना है। ये सारी जानकारी आपको विवाह संबंधी मतलब आपका विवाह स्थल है वहाँ से चयन करनी है। आप कौन से पंचायत रजिस्ट्रार में भेजना चाहते हैं उसका चयन कर लेना है और गांव का नाम आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद में आती है वर्ग का विवरण। तो सबसे पहले आपको जो दूल्हा है उसके जन आधार को आपको यहाँ पर जानकारी लिखनी है। उससे पहले आपको जन आधार की KYC करवा लेनी ताकि नाम का या जन्म तारीख का कोई डिफरेंस ना रहे। जैसे आप यहाँ पर लगाएंगे जन आधार नंबर, यहाँ पर सभी के नाम आ जाएंगे। इनमें से आप दूल्हे को चूज़ कर लेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। उसके बाद में आपको उसके जो आधार कार्ड नंबर है वो वेरीफाई करने होते हैं। कई बार ये नहीं होता है तो भी आपको वापस से ट्राई करके करेंगे, आपका ये काम हो जाएगा। यहाँ पर आपको दूल्हे के पिता का जो नाम है वो आपको हिंदी में दर्ज करना है। ऊपर जो दूल्हे का नाम है वो ऑटोमेटिकली जन आधार से आ जाएगा। तो यहाँ पर दूल्हे के पिता का नाम आपको यहाँ पर दर्ज करना। आप नॉर्मली जो गूगल हिंदी इनपुट है उससे दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद में आप देखें तो वर की जो माता है उनका नाम यहाँ पर आपको दर्ज करना है। तो इसमें जो जानकारी है सारी आपको दूल्हे की भरनी है। तो काफ़ी सिंपल फॉर्म है, आप भी आवेदन कर सकते हैं। इस फॉर्म के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे इसकी प्रोसेस होगी, तो उसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है। आपको मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये सारी जो जानकारी है हम दूल्हे की लिख रहे हैं। तो दूल्हे की जो जन्म तारीख है वो यहाँ पर हम फिलअप कर देते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको जन्म तारीख जो है वो आपकी पूर्ण होनी चाहिए तभी आपका मैरिज सर्टिफिकेट बनेगा। यहाँ पर आपको भारतीय सेलेक्ट करना है, आपकी जो जाति है वो चयन करनी है, यहाँ पर हिंदू चयन करना है, मुस्लिम जो भी है वो चयन करना है। उसके बाद में आप कहाँ तक पढ़ा हुआ है दूल्हा वो चयन करना है। यहाँ पर आपको अपने ज़िले का चयन करना है। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड नंबर लिख देने हैं। जहाँ पर भी स्टार मार्क आपको रेड दिख रहे हैं वो आपको भरने अनिवार्य है। जो भी आपकी ईमेल आईडी ऐसी चीज़ें आप खाली छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। जहाँ पर स्टार मार्क नहीं है वो आप खाली छोड़ दें। यहाँ पर आप दूल्हे के जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। तो ये सारी जानकारी मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आप भी इस तरह से अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं या फिर कोई ई मित्र संचालक, तो आप किसी का भी मैरिज सर्टिफिकेट ऐसे बना सकते हैं। उसके बाद में ये सारी जानकारी आपकी कंप्लीट होने के बाद सेम चीज़ आपको वापस वधू की भी दोहरानी है। तो अगर आपके जो वधू है उनका जन आधार अलग है तो उनका नंबर यहाँ पर दर्ज करने हैं। उसके बाद ऑटोमेटिकली लिस्ट आ जाएगी। इस लिस्ट में से दुल्हन को सेलेक्ट करना है। दुल्हन को सेलेक्ट के बाद उनके पिता का नाम और माता का नाम लिखना। उससे पहले उनका जो आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज कर लेना है। तो यहाँ पर हमें आधार कार्ड नंबर दर्ज करना है। जैसे ही आधार वेरीफाई होगा पीछे राइट का निशान आ जाएगा। तो जानकारी अगर आपको ब्लर लग रही तो मैं आपको एक बार फिर क्लियर कर रहा हूँ। मैं सारी आपको जानकारी बोलकर बता रहा हूँ, फिर भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मुझे जानकारी ब्लर रखना
का कुछ कारण है तो वो रखनी ही पड़ेगी। यहाँ पर हम दुल्हन के पिता का नाम हिंदी में लिख देंगे, दुल्हन की माता का नाम हिंदी में लिख देंगे। उसके बाद में आपका वापस से ये सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में भी भर देनी है, जो कि पास में दिए गए कॉलम में आपको इंग्लिश में भरनी है, जहाँ लिखा हुआ है कि आपको अंग्रेजी में लिखना है। उसके बाद आपको जो दुल्हन है उसकी जन्म तारीख लिख देनी है। तो यहाँ पर इंग्लिश में हम कंप्लीट नाम लिख देते हैं। तो हिंदी में लिखने के लिए आप गूगल हिंदी इनपुट का यूज़ कर सकते हैं, और भी अगर आप चाहें तो अपने घर से pehchan.raj.nic से इसे अप्लाई करेंगे तो भी ये सेम प्रोसेस आपकी रहने वाली है। यहाँ पर दुल्हन की जो जन्म डेट है वो हम चेंज कर लेते हैं। दुल्हन की जो जन्म तारीख है वो आपको ध्यान रखना है कि 18 साल पूर्ण होने चाहिए विवाह के दिन। उससे अगर कम हुई तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट खारिज कर दिया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा। तो बाल विवाह में मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनते हैं, ये चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं। तो यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद में आपको भारतीय सेलेक्ट करना है, जो भी आपकी जाति आती है वो चयन करनी है, ओबीसी एसटी। उसके बाद में हिंदू जो भी धर्म है वो चयन करना है, कहाँ तक पढ़े हुए हैं। उसके बाद में ज़िले का चयन करना है। उसके बाद में आपको अपना जो पिन कोड नंबर है वो दर्ज करना है। ईमेल आईडी खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो गवाह की जानकारी आ जाएगी। तो यहाँ पर जो दोनों पक्ष, वर पक्ष और वधु पक्ष के गवाह, जो कि आप उनके पिताजी को बना सकते हैं, तो उनकी जानकारी हमें लिखनी है। तो सबसे पहले उनका जो नाम है वो हिंदी में लिख देना है। तो यहाँ पर जो उनका नाम है वो हम हिंदी में दर्ज कर देते हैं। तो यहाँ पर दूल्हे के जो पिता है उनका नाम हम हिंदी में यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये हम जो नाम है वो यहाँ पर टाइप कर दिया है। उसके बाद में हमें जो उनका नाम है वापस से इंग्लिश में भी लिख देना है। तो इसके लिए आप उनके आधार कार्ड की सहायता लेंगे, आधार कार्ड में देखकर सही से यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद में उनका जो एड्रेस है वो यहाँ पर भर देना है। तो जो दूल्हा होगा उसके जो घर का एड्रेस है वो भरना है। दुल्हन के पक्ष में दुल्हन के पिता का नाम आएगा और उनके जो एड्रेस है वो यहाँ पर दर्ज कर देना है। तो यहाँ पर आपको उनके आधार कार्ड की भी फ़ोटोकॉपी लगानी है। तो ये आपको कम्प्लीटली ध्यान देना है। तो यहाँ पर ये जानकारी भी सारी हम धीरे धीरे करके भर देंगे। उसके बाद में हमें ज़िले का चयन करना है। तो ज़िला जो भी लगता है वो चयन करेंगे। उसके बाद में जो गवाह हम लगा रहे हैं उनके मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज कर देंगे। तो यहाँ पर हम जो मोबाइल नंबर है जो दूल्हे के पिता है उनके नंबर यहाँ पर लगा रहे हैं। तो ये सारी प्रोसेस के बाद सेम प्रोसेस हमें दुल्हन के साथ भी अपनानी है, दुल्हन के इसमें भी अपनानी है। मतलब कि दुल्हन का जो फॉर्मेलिटी भर रहे हैं उसमें भी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको हिंदी में लिखना है दुल्हन के पिता का नाम, आपके मोबाइल नंबर आप जैसे चाहें दर्ज कर सकते हैं। तो जो भी स्टार मार्क है वो आपको भरने अनिवार्य है, बाकी चीज़ें आप खाली छोड़ सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो एक साइड में ये फॉर्म पूरा हिंदी में भरना है, जिसके लिए आप गूगल हिंदी इनपुट का सहायता लेंगे, और एक साइड में आपको इसे इंग्लिश में भरना है। तो काफ़ी सिंपल और काफ़ी नॉर्मल फॉर्म है, आप आसानी से इसे फिलअप कर सकते हैं। अपने घर बैठे भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। इसके बाद में यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड। यहाँ पर आपको जो आवेदक है उसको वेरीफाई करना होता है। तो यहाँ पर हम आधार कार्ड की सहायता से करेंगे। तो यहाँ पर जो आधार नंबर है आवेदक के वो यहाँ पर दर्ज कर लेने, ताकि वो सत्यापित हो जाए। तो दूल्हा या दुल्हन या फिर दूल्हे के पिता या दुल्हन के जो पिता है वो उनमें से कोई भी एक जना आवेदक बन सकता है, आपको यहाँ पर कोई समस्या नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो दुल्हन है हम उन्हें आवेदक बना रहे हैं, तो उनके जो आधार नंबर है वो यहाँ पर हम दर्ज कर देंगे। तो यहाँ पर लगाने के बाद आधार नंबर, उसके बाद सत्यापित करे पर क्लिक करेंगे, ये राइट हो जाएगा। उसके बाद में जो दूल्हा दुल्हन है उनकी एक फ़ोटो जेपीईजी में सेव करनी है और उसे इसमें अपलोड कर लेना है। तो उससे पहले हम जो आवेदक का नाम है वो हिंदी में दर्ज कर देते हैं। उसके बाद में आवेदक का नाम वापस से इंग्लिश में भी दर्ज कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखें तो हमने ये सारी जानकारी एक एक करके भर रहे हैं। तब तक आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको और भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट ज़रूर करें, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो हमारे चैनल पर ऐसे वीडियोज़ आते रहते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर हम जो कंप्लीट इंग्लिश में जानकारी है वो सारी हम यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर जो आवेदक का आधार नंबर है वो वापस से दर्ज कर देंगे। तो ऊपर हमने जो लिखा वही यहाँ पर वापस लगा देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देखें तो आपको सिर्फ ज़िले का चयन करना है। उससे पहले हम जो फ़ोटो है वो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, जो एक फ़ोटो हमें यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पर जो फ़ोटो है वो हम लगा रहे हैं। तो हमने जेपीजी में पहले ही
हमने मंगा लिए उसे हम कंप्लीट कन्वर्ट करके इसमें अपलोड कर देंगे। तो जब तक ये फ़ोटो खुल रही है तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये नॉर्मल सी जानकारी है और आप भी आसानी से घर बैठे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फ़ोटो अपलोड कर दी है। उसके बाद में आपको जो आवेदक है उसके मोबाइल नंबर लगाने और OTP भेजने के लिए सत्यापित करें पर क्लिक करना है। जैसे आप सत्यापित करें पर क्लिक करेंगे उसके मोबाइल नंबर पर एक OTP नंबर प्राप्त होगा। वो OTP नंबर वापस से आपको इसमें दर्ज करना है। तो यहाँ पर सत्यापित करें पर क्लिक कर रहे हैं। तो हमने क्लिक किया तो जो OTP है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जो OTP है जो हमें प्राप्त हुए हैं वो हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो आपके मोबाइल में रिचार्ज होना चाहिए। बाकी अभी कहीं ऐसी OTP होती जो नहीं आती है तो आपको OTP सत्यापित करें पर क्लिक करना है। OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। यहाँ पर आपको जो कैप्चा कोड दिया गया है वो आपको दर्ज कर लेना है। इसके अलावा कोई भी ब्लैंक अगर आपका छूटता है तो ये फॉर्म आपको बता देता है कि आपको ये चीज़ सही करनी है। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ जो छूटी हुई थी वो हमने सही कर दी। इंद्राज करे पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर वापस से कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर बता दी गई है। तो वापस से हम ऊपर जाएंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो वर है उसका जो आधार नंबर है वो वेरीफाई नहीं हुए थे। हम वापस से इसमें जो नंबर है वो लगाएंगे और वापस से उसे वेरीफाई कर देंगे। तो एक भी चीज़ जब तक खाली रहेगी यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा। तो आपको ये कम्प्लीटली ध्यान देना है और जो भी चीज़ ये पूछे आपको सही से भर देनी। जब आपकी सारी जानकारी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो यहाँ पर वापस से कैप्चा कोड जो है हम यहाँ पर फिलअप करते हैं। उसके बाद में इंद्राज करे पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आपका जो फॉर्म है वो आपके पंचायत स्तर या फिर नगर पालिका स्तर पर जहाँ पर भी आपका बनेगा, अगर आप रूरल एरिया से तो आपकी ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव के पास चला जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके मोबाइल पर भी आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको प्रपत्र संख्या 15 प्रिंट करनी है। इसके बाद में इसे वापस साइन करके कंप्लीट फिलअप करके जो आपकी सचिव हैं उन्हें जमा करवानी है। इसका मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो उसे चेकआउट कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या करना है। तो आशा करूँगा आपको ये छोटा सा वीडियो था ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो हम आपके साथ में और भी शेयर करते रहेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट करें। अगर आपको फिर भी कोई समस्या आई हो तो आप कमेंट करें, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।